ही इज फियर्स, ही इज फायरी एंड ऑफ कोर्स ही इज रेड। मार्वल का एक यूनिक और डेंजरस कैरेक्टर अब एमसीयू में एंट्री करने वाला है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, रेड हल्क। लेकिन इसकी ओरिजिन, पावर्स और वो ऐसे क्या मूवमेंट्स हैं जो इसको इतना आइकॉनिक बना देते हैं। चलिए कॉमिक्स के इस इनक्रेडिबल कैरेक्टर के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं द सिनेमैटिक ट्रुथ में। लेट्स डाइव इनटू इट। रेड हल्क, जो कॉमिक्स में एक हल्क लेवल पावर हाउस है और एमसीयू में काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। अगर आप भी मार्वल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना टाइम वेस्ट किए रेड हल्क की ओरिजिन समझते हैं। तो रेड हल्क की स्टोरी स्टार्ट होती है रशिया में, जब एमिल ब्लॉन्स्की यानी एबॉमिनेशन की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ से एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है कंडक्टेड बाय शी हल्क, जनरल रॉस, आयरन मैन, मारिया हिल और गामा पावर्ड साइकेट्रिस्ट डॉक सैमसन। सब कुछ इनिशियली हल्क के अगेंस्ट में ही पॉइंट कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें इन सबकी भी समझ के बाहर थी। जैसे किलर के फुटप्रिंट इतने गर्म और रेडियो एक्टिव थे कि उसने सैंड को ही ग्लास में बदल दिया। और अगर ये बैनर होता भी तो वो नेवाडा में रॉस के गामा बेस की सेल से आखिर बाहर आया कैसे, क्योंकि रॉस ने खुद ही उसको वहां लॉक किया था। जब इन्वेस्टिगेशन शील्ड के हेली कैरियर तक पहुंची, शी हल्क और टोनी स्टार्क एक कोलोसल वेपन को स्टडी कर रहे थे जो किलर ने यूज किया था। तभी रेड हल्क उन पर अटैक कर देता है। आयरन मैन और रेड हल्क इन दोनों के बीच एक एपिक बैटल होता है जो शील्ड के हेली कैरियर को ही क्रैश कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ भी उसके बारे में पता चलता, रेड हल्क अपनी सारी आइडेंटिटी रिवील कर देने वाले एविडेंस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और रेड हल्क के अटैक्स यही नहीं रुकते, वो हल्क पुराने साइडकिक रिक जोन्स पर भी अटैक करता है। इस अटैक की वजह से रिक जोन्स एक नया हल्क लाइक ऑल्टर ईगो अब बॉम्ब में ट्रांसफर हो जाता है। रेड हल्क और अबॉम की फाइट ने पूरा गामा बेस हिला दिया और इस डैमेज की वजह से ब्रूस बैनर का सेल ब्रेक हो गया और रिजल्ट अपना हल्क फाइनली फ्री हो गया। ये फाइट इतनी इंटेंस हो गई थी कि इवन द वॉचर, उरू द वॉचर तक इसे देखने आ गया। और फिर रेड हल्क ने गुस्से में द वॉचर को ही पंच कर दिया। हाँ, वही वॉचर जो कभी कुछ नहीं करता, जिसका काम ही है सिर्फ देखना, उस तक को नहीं छोड़ा। लेकिन रेड हल्क के लिए इवन द वॉचर सेफ नहीं था। रेड हल्क ने अपने वाले हल्क को एक्यूज किया कि उसने लोगों की लाइफ को रुइन किया है। उसने अपनी पावर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी का यूज करके हल्क को नॉकआउट ही कर दिया और उसे गोल्डन ब्रिज गेट पर लेके चला गया ताकि उसे वहीं खत्म कर सके। लेकिन हल्क ने वहां पे कैसे भी करके अपने आप को फ्री कर लिया। लेकिन इस फाइट में एक और बड़ा कांड तब हुआ जब थॉर एक्शन में आया। थॉर और रेड हल्क के बीच में एक इंसेन बैटल हुई। जब थॉर रेड हल्क पर भारी पड़ने लगा था तो रेड हल्क ने उसे स्पेस में खींच लिया और जीरो ग्रेविटी का एडवांटेज लेते हुए उसने थॉर के हैमर को उसी के अगेंस्ट यूज कर दिया। इस अटैक के बाद रेड हल्क ने थॉर को अनकॉन्शियस छोड़ दिया वहीं मून पे। रेड हल्क फिर मॉन्यूमेंट वैली में लौट आया जहां उसकी हल्क के साथ फाइट कंटिन्यू होती है। लेकिन इस बार अबॉम ने एक क्रिटिकल वीकनेस डिस्कवर कर ली थी। रेड हल्क ओवरहीट हो जाता है जितना ज्यादा वो गुस्सा या जितना ज्यादा वो फाइट करे। हल्क ने इस वीकनेस का एडवांटेज उठाया और उसे ओवरहीट होने दिया और फिर एक पावरफुल पंच से उसे हरा दिया। और इस फाइट के बाद सबको पता चलता है कि जनरल रॉस ही रेड हल्क थे। तो अब बात करते हैं एमसीयू में रेड हल्क की एंट्री की। हैरिसन फोर्ड अब थंडरबोल्ट रॉस का रोल प्ले कर रहे हैं और स्पेकुलेशंस ये है कि एमसीयू का रेड हल्क का ओरिजिन थोड़ा अलग होने वाला है, जैसा मार्वल हमेशा करता ही है। एमसीयू के हिंट से लगता है कि रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन गामा इन्फ्लुएंस ब्लड और सुपर सोल्जर सीरम के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होगा। रिमेंबर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का वो सीन जब रॉस एक हार्ट अटैक से रिकवर कर रहा था। सुपर सोल्जर सीरम का रोल यहाँ बहुत लाइकली है। साथ ही एबॉमिनेशन के सीरम और बैनर के गामा ब्लड का मिक्स इसका एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर से ये कंफर्म हो चुका है कि रॉस मूवी में रेड हल्क बनेंगे, लेकिन अभी तक उनके ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्ट रीजन एक मिस्ट्री है। रॉस जो अब यूएस के प्रेसिडेंट है और एक यूनिक पॉलिटिकल एंड एक्शन पैक्ड स्टोरी लाइन लेकर आ रहे हैं, उसका रेड हल्क सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही थंडरबोल्ट्स और वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन के लिए एक मेजर सेटअप क्रिएट कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि रेड हल्क जैसी आइडेंटिटी को अपना सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका हरा सकता है, या इससे फाइट करने के लिए अपने हरे भरे हल्क को बीच में आना पड़ेगा? लेट्स सी। तो ये था रेड हल्क का सॉर्ट ऑफ ओरिजिन, पावर्स और उसका एमसीयू कनेक्शन का ब्रेकडाउन। और आप भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आप रेड हल्क की स्टोरी को एमसीयू में कैसे एक्सप्लोर होते हुए देखना चाहते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक। बाय बाय।